आज की क्लास में कक्षा 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 9 से करेंगे। जहां तक मैक्सिमम हो जाएगा वहां तक कर लेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास तक हम क्वेश्चन 8 तक आपको करा दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन 9 पहले करते हैं। देखिए क्या लिखा है, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट में है कि ABC समरूप है त्रिभुज AMP, दूसरा है CA बट्टा PA बराबर BC बट्टा MP। देखिए अब डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या बोला है कि आकृति जो है 6.39 ये है, इसमें ABC त्रिभुज है। ये ABC जो है एक त्रिभुज आपको दिख रहा है और एक AMP एक त्रिभुज है ये वाला, और एक ये पूरा बड़ा वाला और एक ये वाला, ठीक है। वो दो त्रिभुज की बात चल रहा है और दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिनके कोण B, हाँ B और एगो M यहाँ पर क्या है कि समकोण है, ये और ये 90 डिग्री है। सिद्ध करना है ये बात। तो देखिए पहले हमको प्रूफ क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है AMP का, मतलब ABC त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज, ABC मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज ये वाला ABC त्रिभुज और ये एक जो है AMP मैंने ये वाला, ये आपको इसको बड़ी ध्यान से देखिए, ये वाला बोला जा रहा है कि समरूप है ये वाला, ठीक है। तो ये एक ब्लैक कलर से आपको सेट किए हैं, सो एक क्या बोलते हैं रेड कलर से सेट किए हैं। वो दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो कैसे करें, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्या है कि ABC तथा त्रिभुज AMP में इसमें चलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट का हम लोग हल यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए ABC और AMP में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ABC में जो है B समकोण है, B पर 90 बन रहा है, और AMP त्रिभुज में M पर 90 बन रहा है। तो कोण B और कोण M बराबर होगा क्योंकि प्रत्येक 90 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण B बराबर कोण M, क्या कहेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है कि कोण A जो है दोनों में आ रहा है, ठीक है। कोण A जो है वो दोनों में आ रहा है। इस वाला में भी देखिए कोण A आ रहा है और इस वाला में भी देखिए कोण A आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि कोण A बराबर कोण A ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो देखिए कोई दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं, कोई दो त्रिभुज में अगर कोई दो कोण बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे, एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज AMP का। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया है, ठीक है। इसी के मदद से ये जो है दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज हम लोग समरूप किए हैं उसी में भुजा का अनुपात लेना होगा। लेकिन देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज जो है उल्टा पलटी दे देता है, टेढ़ करके इधर उधर घुमा के, तो भुजा का अनुपात लेने में बड़ा कठिनाई होता है। तब हम एक बेस्ट तरीका बताते हैं जो भुजा का अनुपात लेने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम ये जो दोनों त्रिभुज को समरूप किए हैं ABC और AMP, वही में ना है CA बट्टा PA, CA ये हुआ CA बट्टा PA ऐसे लिया होगा, और उसके बाद BC बट्टा यानी BC बट्टा MP ऐसे लिया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ देखे CA बट्टा
सी ए बट्टा है पी ए, सी ए बट्टा पी ए। देखिए आपको लग रहा है कि भाई कैसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे के ना ले लिया। आपको उल्टा पलटी देखने में लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि त्रिभुजे के जो ऐसे है, इसको ऐसे घुमा के रख दिया है दूसरा का त्रिभुज को, इसके कारण इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो रहा है। और बीसी जो है अपने पास में बीसी, उसका अनुपात है एमपी के साथ ऐसे, तो त्रिभुजे उल्टा रखा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, हम एक तरीका बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। आप सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन एक फ्रेश त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो फ्रेश त्रिभुज जो सीधा ही देख रहा है, ये वाला है जो है ए बी सी त्रिभुज, तो उसी ये ए बी सी त्रिभुज है, सेम उसी तरह का हम बनाते हैं। और ये जो कंसेप्ट है आपको अब लगातार काम में आएगा। ठीक है, तो ये जो जैसे है तैसे हम सेम यहाँ पर लिखे, ये बड़ा साइज में है, इसी का छोटा रूप यहाँ पर हम बना रखे हैं, जो होगा ये ए है और ये बी है और ये सी है। और इसी को ये जो एक त्रिभुज आपका है ए एम पी त्रिभुज, ये तो घुमा के रखा है ऐसे करके, तो इसको इसी के तरह सेम पोजीशन पर बनाएंगे, इसको भी सेम पोजीशन पर इसी के जैसे घुमा करके बना देंगे इस वाला को ए एम पी को। ठीक है, ए एम पी त्रिभुज है, सेम पोजीशन पर बनाएंगे इसी जैसा इसको भी, तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सेम बनाए हैं, सेम पोजीशन पर दोनों का सेम बनाए हैं। ई जैसे सीधा था वैसे एक बना लिए, ई जो ऐसे जो करके इसको उलट के यहाँ पर रखा है, इसको भी हम सीधे करके बनाए सेम इसी के जैसा, सेम पोजीशन पर सेम फिगर बना दिए। और इसमें नाम जो है इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें b है 90, तो यहाँ पर b 90 है, तो इसका 90 भी यहीं पर लीजिए। तो क्या है, क्योंकि 91 तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों का कोण 90 है और उसका कोण 90, दोनों बराबर है। कोण b और कोण m बराबर है, तो कोण b पर यहाँ 90 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर b है तो यहाँ m बना दीजिए, यहाँ पर है m हो जाएगा। उसके बाद हाँ, कोण a जो है दोनों में क्या है, कोण a और कोण a उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर कोण a है तो यहाँ पर भी कोण a होगा। यहाँ पर कोण इसमें यहाँ पर कोण a है तो इसमें भी यहीं पर होगा, क्योंकि कोण a और कोण a बराबर है, उभयनिष्ठ है, तो सेम पोजीशन पर इन दोनों को लिख लिया। बच गया क्या, ए एम पी में ए एम और पी बच गया, तो पी दे दीजिए। ठीक है, अब भुजा का अनुपात लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और अच्छा बेस्ट तरीका है, इसमें भुजा का अनुपात लेने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप लेंगे तो देखिए वो सीधा है, जो आपको ये ठीक लग रहा है, ये उलट करके ऐसे सटा दिया है वो में जा करके, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक भुजा का अनुपात किसके साथ बन रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम ये दोनों जो है त्रिभुज उसको सेम पोजीशन पर सेम बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाम उस तरह से करेंगे, एगो सीधा वाला को नाम कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, क्योंकि जो कोण जिसके बराबर है सेम जगह उसको लिखेंगे। जैसे कोण बी यहाँ 90 है, तो कोण बी पर 90 है, तो यहाँ हम बी नाम दिए, तो इसमें भी क्योंकि ये वाला त्रिभुज में एम है, एम पर 90 है, तो जहाँ पर यहाँ बी है वहाँ पर एम होगा, दोनों 90 बराबर हो गया। दोनों उभयनिष्ठ था तो यहाँ है तो इसको यहाँ रखे, तो नाम पहले वाला के देंगे, पहले वाला के अकॉर्डिंग दूसरा देंगे। ठीक है, अब अनुपात लेने में आसान पड़ेगा। देखिए सी ए बट्टा पी ए है, तो इसका अनुपात इसके साथ लिया। अब देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ सर हाँ अब ठीक है। देखिए सी ए बट्टा पी ए है कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके प्रत्येक संगत कोण बराबर और प्रत्येक संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, लेकिन यहाँ तो भुजा से काम है, भुजा का अनुपात लिया है, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। संगत भुजा क्या है, समानुपाती होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि इसका अनुपात इसके साथ। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ जैसा नहीं है तैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सी ए लिया है तो सी ए लीजिए, सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी। बी सी इधर है, देखिए बी सी,
तो BC बट्टा, देखिए ई वाला लिए तो फिर ई वाला ले लिए कि नहीं, MP तो MP, तो ये बात है, ये हो जाएगा। तो यही प्रूफ था, ये प्रूफ हो गया। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन में जहां जहां आएगा तहां तहां आपको हम क्लियर करते चलेंगे। अब इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है कि CD और HG क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि ये तीन बात प्रूफ करना है, ये और ये। ठीक है, तो इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज ABC का और त्रिभुज FEG का, दो त्रिभुज बनाना होगा, और इसका पहला का नाम ये दीजिएगा, दूसरा का नाम ये दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। इसका नाम देना है पहले वाले त्रिभुज का ABC। ठीक है, ABC बोला गया है। और एक और त्रिभुज बनाइए इसी प्रकार, और इसका नाम दीजिएगा FEG। तो ये होगा FEG हो जाएगा। तो हम लोग दो त्रिभुज बना लिए हैं, एक ABC और एक FEG, क्योंकि फिगर तो दे नहीं रखा था। तो ये और ये दो त्रिभुज हम बना लिए हैं। अब क्या बोला गया है कि CD और GH, CD है और GH है, ये कोण ABC, कोण ABC ACB है, कोण ACB, तो ACB माने ये कोण का बात हो रहा है। और उसके बाद कोण EGF यानी यहाँ पर ये कोण का बात हो रहा है। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H त्रिभुज ABCD और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। और कहने का मतलब क्या है कि इस त्रिभुज में कोण C से एक समद्विभाजक खींचिए जो AB भुजा पर AB भुजा पर D बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और इससे एक समद्विभाजक खींचिए इससे जो EF भुजा को G बिंदु पर GH बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, यही बोला गया है कि ये एक त्रिभुज होगा, उससे कोण C से एक समद्विभाजक खींचना है जो AB भुजा को क्या D बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका समद्विभाजक CD होगा, वही लिखा हुआ है। और ये FEG त्रिभुज में कोण G से एक समद्विभाजक खींचिएगा जो FE भुजा को H बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और ये समद्विभाजक HG होगा, वही है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये दोनों त्रिभुज ABC पूरा बड़ा वाला और ये पूरा FEG दोनों समरूप है। ठीक है, तो ये बात हम लिखते हैं पहले कि ये दोनों समरूप है। मतलब जो दिया है उसको पहले लिखिए, और जो प्रूफ करना है उसको तब ऊपर हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे कि पहले एक काम करिए कि दिया है में ये वाला बात लिखिए कि कोण जो है ACB और EGF ऐसे समद्विभाजक है। मतलब ये जो है कोण C और कोण F समद्विभाजक है, तो यहाँ से हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब होता है कि अगर ई कोण से हम समद्विभाजक घिस दिए तो इतना हिस्सा, ठीक है, ये इतना हिस्सा है 100 और ये इतना हिस्सा है 100, बराबर होगा एकदम। और यहाँ पर इतना हिस्सा है 100 और इतना हिस्सा है 100, एकदम बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ACB और कोण EGF का समद्विभाजक क्रमशः क्या है कि CD तथा GH है। ठीक है,
क्या है कि कोण ACB और कोण EGF का समद्विभाजक क्रमशः CD और GH है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं अर्थात अब इसको हम मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x, क्योंकि ये तो समद्विभाजक है। तो ये कोण को एकदम समान दो बराबर भाग में बांटेगा, जितना ई होगा उतना ही ई होगा। ठीक है, तो हम इसको ACD बराबर BCD इतना बड़ा बड़ा नाम बोलने के जगह x मान लिए, ताकि एकदम शॉर्ट में बोल देंगे कि ये वाला कोण की बात हो तो x, नीचे वाला में बात हो तो x, आसान भाषा में बोल देंगे। तो ये बड़ा बड़ा बोलने की जगह छोटा का हम यूज ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा बोलने में थोड़ा सा क्या होता है, जो कंफ्यूजन भी आने लगता है, इसलिए हम इसको और इसको नाम दे दिए, क्योंकि दोनों समान हिस्सा में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कोण C बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात कोण ACD बराबर कोण DCB चाहे BCD, जैसे बोलिए BCD बराबर हम x मान लिए। ठीक है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसलिए हम बड़ा बड़ा नाम की जगह छोटा दे दिए हैं। तो इसको भी x, इसको भी x नाम दे दिए, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको x मान लेते भी x होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद फिर इसमें भी वही काम करिएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोण FGH बराबर कोण EGH, कोण EGH बराबर हम यहाँ पर y नाम दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा कोण की जगह छोटा नाम देने में ठीक रहता है। तो ये इसको y नाम दे, क्योंकि ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद की त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC है ना, ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो वो बात भी लिखिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि संगत कोण और संगत भुजा, तो संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अतः संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण A बराबर हो जाएगा अपने पास में कोण P का, वाले F का, इसका संगति है, तो कोण F हो जाएगा। और फिर कोण B जो है ये बराबर हो जाएगा कोण E का, और फिर क्या हो जाएगा, कोण C जो है ये बराबर हो जाएगा कोण C बराबर होगा कोण G का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कोण C बराबर होगा कोण G का, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कर सकते हैं कि कोण C जो है, कोण C x प्लस x मिलके बना हुआ है, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, G जो है ये भी y मिलके बना हुआ है, तो 2y, तो y प्लस y, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, इसमें x और y भी यहाँ पर बराबर हो गया, तो x बराबर y भी यहाँ पर हो गया, बराबर y ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये वाला देखिए जो है CD जो है, जैसे CD बट्टा है GH, CD बट्टा GH, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है AC बट्टा FG के साथ। तो इस ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो हम लोग वो त्रिभुज में आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ADC में ADC तथा FGH में, तथा FGH में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कोण A जो है ये बराबर है कोण B का। ठीक है, इसको ना होता समीकरण मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, और इसको मान लीजिए समीकरण 3,
क्योंकि इसी का ये जो है ये हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ का, सॉरी बी नहीं एफ का, क्योंकि कोण ए और एफ संगत है तो कोण ए बराबर एफ हो जाएगा। इसको लिखिए समीकरण 1 से। उसके बाद यहाँ पर कोण हाँ ये एक्स वाई बराबर होगा। देखिए समीकरण 3 से एक्स और वाई बराबर है, यहाँ लिखेंगे एक्स कोण एक्स बराबर कोण वाई। यहाँ पर कोण लगा दीजिए, सॉरी एक्स उक्स मत लगाइए, रहने दीजिए, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स जो है यहाँ पर लगाइए दीजिए, कोण एक्स लगा दिए कोण वाई लगा दिए। तो कोण एक्स बराबर होगा कोण वाई का, ये कहिएगा समीकरण 3 से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप हो गया किससे, साइड एंगल सॉरी एक्स है ये, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज एसीडी समरूप है त्रिभुज एसीडी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच का। ठीक है, कौन नियम हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये त्रिभुज इसका समरूप हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। तो क्या हो जाएगा, जो अनुपात पूछा था क्या था, सीडी बट्टा, तो ये तो हो गया सबसे पहले अपना तीसरा का हल हो गया। ठीक है, तीसरा जो है समरूप हो गया, ये भी समरूपे करना था, ये हो गया। तो हम यहाँ पर पहले में क्या हो जाएगा, सी डी बट्टा बोल रहा है जी एच का, तो वो हो जाएगा सी डी बट्टा जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा हो जाएगा एफ जी का। ठीक है, यहाँ से ये बात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया, दूसरा तक प्रूफ कर दिए हैं। अब तीसरा पहला और तीसरा हुआ है। ठीक है, दूसरा बचा हुआ है। तब दूसरा में आ जाइए, ये त्रिभुज और ये ले लीजिए, तो लिखेंगे फिर त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, डी सी बी और त्रिभुज जी एच जी ई में। ठीक है, तो हाँ फिर देखिए कि कोण बी का संगत ई है, तो कोण बी और ई बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण ई होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, क्योंकि बी ई के संगत है समीकरण 2 से। तो कारण जरूर लिखेगा समीकरण 2 से। ठीक है, उसके बाद कोण x और y बराबर होगा, तो कोण x बराबर कोण y, इसको बोलिएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गया, तो हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज डी क्या है, डीसीबी है, डीसीबी त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एच जी ई का। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल एंगल से हो गया, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये 3 पाठ था, ये तीनों पाठ प्रूफ कर लिए हैं, यही इसका प्रूफ है। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, आकृति 6.14, ये है आकृति 6.14। बोला कि ए बी बराबर है एसी का, यानी ए बी भुजा जो है ना ये बराबर है एसी का। ठीक है, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ तो 2 भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, ये एबीसी भुजा जो है ना इसको बढ़ाया गया है ई एक बिंदु है वहां तक, और यदि एडी लंब बीसी है, एडी लंब जो है, एडी जो है लंब, एडी लंब, हाँ एडी लंब है ये बीसी पर। ठीक है, और ईएफ लंब है एसी पर, तो ईएफ जो है ये लंब है एसी पर। ठीक है, ईएफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी त्रिभुज
ए बी डी जो है त्रिभुज वो समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ का। ई सी एफ थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर ई सी एफ ये त्रिभुज है अपने पास में। ई सी एफ त्रिभुज जो है ये वाला है। ये वाला त्रिभुज जो है ना, ये वाला त्रिभुज बोला गया है कि समरूप है इस वाले का, ठीक है। इस वाले त्रिभुज का ये समरूप है इस वाले का ए बी सी का, ये समरूप बोला गया है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, बस समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ए बी डी का बोला है, सॉरी ए बी डी का। ए बी डी जो है अपने पास में कौन है, ए बी डी का बोला है, तो ए बी डी ये है, ए बी डी के समरूप बोला है। ये हम गलती से पूरा कर दिए हैं इतना का, ठीक है। ये आप रेड वाला जो सेट किया हुआ है उसको देख रहे हैं, और ये ब्लैक वाला को हम सेट किए हैं, कई बार मार्कर चला दिए हैं। ये वाला ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बोला है समरूप साबित करें, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप साबित करना है, और उसमें ये भुजा और ये भुजा जो है बराबर है, तो उससे भी कुछ काम बन जाएगा। देखिए हम इसका शुरू करते हैं हल। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देखिए आप लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे, क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, तो अब उपपत्ति ऐसे करेंगे, क्योंकि हम अधिकतर क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देते हैं, वैसे आप लोग न करें, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ए बी सी त्रिभुज में कुछ देखने को मिलेगा। त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि ए बी भुजा जो है ये बराबर है, देखिए ए बी भुजा बराबर है ए सी का, है ना। ए बी भुजा बराबर है ए सी का, कौन वाले त्रिभुज में, बड़ा वाले में। तो ए बी बराबर है ए सी, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके संगत कोण जो होता है वो भी बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये बराबर ये, यानी लिख दीजिए दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी भुजा के सामने का कोण हो जाएगा सी, ठीक है। कोण सी बराबर होएगा किसका, कोण सी बराबर होएगा कोण ऐसी भुजा के सामने का कोण बी का, ठीक है। तो कोण बी, कारण लिखिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो दो बराबर भुजा था तो उसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो त्रिभुज समरूप करना है उसको लेते हैं। तो त्रिभुज अपने पास में हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा क्या, ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज ये है, ब्लैक वाला सो जो ओवर कलर किया हुआ है, ए बी डी, सॉरी हम उल्टा कर दे रहे हैं, ए बी डी न है, ए बी डी ये वाला है, हम बार बार उल्टा कर दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ए बी डी ये वाला है, ठीक है। ए बी डी ये वाला है, हम उल्टा बार बार कर दे रहे हैं, ये वाला ए बी डी है, ठीक है। तो ये त्रिभुज ये पूरा जो है अपने पास में ई सी एफ, ठीक है। ई सी एफ ये है ई सी एफ, तो ए बी डी सर्वांगसम होना चाहिए ई सी एफ का करके दिखाना है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ है। ई सी एफ नाम इस तरह से दिया है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं कि ई वाला त्रिभुज में जो है ए बी डी में डी कोण 90 पर है, तो कोण डी यहाँ पर लिखिएगा, कोण डी बराबर, और इसमें जो है एफ पर 90 है, तो कोण डी और कोण एफ बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ये वाला त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला को, तो इसमें कोण बी, ए बी डी वाला में कोण बी बराबर ई सी एफ वाला में कोण सी बराबर होगा। कोण सी देखिए यहाँ पर कोण बी सी के बराबर है, इसको अगर समी का नाम देना चाहे तो दीजिए एक, यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी हो गया, समीकरण 1 से,
ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कोई दो त्रिभुज में अगर दो कोण भी बराबर हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः एंगल समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन ये वाला एबीडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ईसीएफ का। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एसी और बीसी तथा मध्यिका एडी, ये एसी भुजा है और ये है एक एसी भुजा एक बीसी, ये बीसी तथा मध्यिका जो है ये एडी। अन्य त्रिभुज ये त्रिभुज है जो पी क्यू आर है कि क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर की मध्यिका पीएम के समानुपाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ए बी होगा। ठीक है, ए बी होना चाहिए, यहाँ पर ये ए बी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भुजा जो है ई पी क्यू बोला है तो ये होगा यहाँ पर ए बी। तो कहने का मतलब इसमें ये बात दे दिया कि ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है और ये मध्यिका इसके समानुपाती है, ये दे दिया। ठीक है, और ये जो है एडी माध्यिका है और पीएम माध्यिका है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं शुरू। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या, वो चीज दिया है। तो दिया है में हम पहले ये बात लिख लेते हैं कि माध्यिका जो है एडी और दूसरा त्रिभुज का जो है पीएम माध्यिका है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं क्रमशः एडी तथा पीएम है। तो देखिए माध्यिका से हम लोग अच्छा एक काम कर सकते हैं। माध्यिका जो है ना, माध्यिका एक बड़ी अच्छी चीज है। माध्यिका क्या करता है कि कोई भी भुजा पर अगर ये एडी माध्यिका है तो ये भुजा को समान दो भाग में बांट देगा, और ये पीएम माध्यिका है तो ये भुजा को क्यू आर भुजा को समान दो भाग में बांट देगा। तो हम अगर कहना चाहे कि बीसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे अर्थात माध्यिका से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अर्थात हमको पता है ना माध्यिका ये है एडी, तो ये भुजा को समान दो भाग में बांटेगा। इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, और यहाँ जो है पीएम माध्यिका है तो क्यू एम और एम आर ये बराबर है, दोनों इतना और इतना बिल्कुल बराबर है। लेकिन हम कहे कि बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी को तो ये बीसी को क्योंकि ये पूरा तो इतना और इतना बराबर है तो बीसी को हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2BD। इसका डबल करेंगे तब ना बीसी तक पहुंचेंगे। बीसी को इतना के रिस्पेक्ट में अगर बीसी को लिखे तो बीसी क्या होगा, 2BD के बराबर होगा। ठीक है, और CD के अगर कहे तो ये भी दुगुना मतलब 2CD हो जाएगा, तब BD के बराबर BC के बराबर होगा। ठीक है, 2BD BC के बराबर होगा, 2CD पूरा BC के बराबर होगा। ठीक है, इसका दुगुना करिएगा तब यहाँ पहुंचिएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो इतना अगर लेंगे पूरा के रिस्पेक्ट में तो 2BD होगा, और इतना लेंगे पूरा के रिस्पेक्ट में तो 2CD होगा। ठीक है, सेम काम यहाँ करेंगे। तो अगर क्यू आर को हम लिखना चाहेंगे, क्यू आर को तो क्या लिखेंगे, इतना का डबल कीजिएगा तब यहाँ पहुंचिएगा, क्योंकि ये और ये हिस्सा बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2QM बराबर 2MR। ठीक है,
अब क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और क्या दिया है, मान लीजिए कि पहला में ये बात दे दिया, दूसरा में क्या बात है, दूसरा में ये बात दिया कि ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये, वही बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी के भुजा एबी बीसी माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं पीक्यू क्यूआर माध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो वही हुआ कि इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, माध्यिका के अनुपात ये तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर माध्यिका फिर ए डी बट्टा पीएम। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये सब बहुत बड़े काम का समीकरण है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए करना क्या, सिद्ध क्या करना है कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और ये पूरा बड़ा वाला पी क्यू आर के साथ समरूप करना है। पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, ये करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले ये छोटा वाला त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, देखिए छोटा वाला त्रिभुज को समरूप करना बिल्कुल आसान है। इसका अनुपात इसके साथ दही रखा है, इसका अनुपात इसके साथ दही रखा है, तो इसका हम आधा करिए लेंगे क्योंकि ये माध्यिका है, तो इसको आधा कर लेंगे, यहाँ भी आधा कर लेंगे, तो इसका अनुपात इसके साथ बन ही जाएगा। और ये अनुपात दही रखा है, तो साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण संगत कोण बराबर कर लेंगे, और तब बड़ा वाला त्रिभुज में इसका अनुपात इसके साथ दही रखा है, इसका अनुपात इसके साथ दही रखा है, और उसके बीच का एक कोण बराबर कर देंगे, तो साइड एंगल साइड से तब ये बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम ओवरऑल काम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 से काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार पहले लिख दीजिए कि सिद्ध क्या करना है, सिस्टमैटिक करिए, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का, ये करना है। तो हम लोग उपपत्ति यहां से शुरू कर ले रहे हैं। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए समीकरण हम 3 से चलेंगे। तो समीकरण 3 से चल रहे हैं, देखिए ए बी बट्टा, ये ना समीकरण 3 है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। इसको सॉरी समीकरण 3 से आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, तो ये हो गया समीकरण 3 से। ठीक है, ये चीज हम समीकरण 3 से लाए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी है, इसको एडिटिव लिखिए, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बीसी को लिख सकते हैं 2BD। इधर वाला की आवश्यकता है तो इधर वाला लीजिए, इधर वाला की आवश्यकता रहता तो हम डीसी ले लेते हैं, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, इधर वाला चाहिए तो 2BD लीजिए। तो बीसी को हम लिख सकते हैं 2BD हो जाएगा, और बट्टा क्यूआर को हम क्या लिख सकते हैं 2QM, तो 2QM हो जाएगा, और बराबर इधर जो है वो एडी बट्टा क्या है PM। यहाँ से 2 से 2 काट लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा AM बट्टा PQ बराबर हो जाएगा BD बट्टा हो जाएगा QM बराबर AD बट्टा हो जाएगा PM। कुछ नहीं किए, यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू रखे हैं जो हम माध्यिका से निकाले हुए थे। अब ध्यान से देखने की आवश्यकता है, देखिए इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, इसका अनुपात इसके साथ, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया। क्या लिखेंगे, अतः साइड साइड साइड, या हिंदी में लिखिएगा तो भुजा 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 समरूपता कसौटी से भुजा 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का। तो हम कह सकते हैं कि अतः संगत कोण बराबर होंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये कोण जो है B का संगत यहाँ पर Q है, तो कोण B को हम Q के बराबर कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 तक माने हुए हैं 3 तक, तो समीकरण 3 के बाद ही 4 हो जाएगा। समीकरण 4 बहुत बड़े काम का समीकरण आया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं,
देखिए समीकरण 3 से हम लोग काम कर रहे हैं क्या, देखिए समीकरण 3 और 4 से यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए यहाँ पर सब बराबर है, यहाँ पर जो क्या है सब बराबर है, तो हम इतना ले सकते हैं ना, ये बट्टा ये बराबर ये पूरा बट्टा ये पूरा, तो हम आराम से ले सकते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो समीकरण 3 से हम इतना हिस्सा ले रहे हैं, और ये बट्टा ये समीकरण 3 से हो जाएगा। और समीकरण 4 से ये कोण और ये कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर, इसमें लिखेगा समीकरण 3 से, ठीक है। और कोण भी जो है ये बराबर है कोण क्यू का, ये लिखेगा समीकरण 4 से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये हो गया समीकरण 3 से और ये हो गया समीकरण 4 से। क्या है कि दो भुजा का अनुपात इसका अनुपात इसके साथ है, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है समीकरण 3 से। और ई कोण ई और ई कोण जो अभी किए हैं संगत कोण से, ये समीकरण 40 को माने थे उससे, तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।